नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। दिल्ली में अब एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि एनडीए के तमाम जितने घटक दल हैं उन सभी ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कल ही एनडीए नेताओं की बैठक हुई है। अब बारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल की। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार जेडीयू शामिल हो रही है, लोजपा भी शामिल हो रही है बिहार से। बीजेपी के कौन कौन से नेता मंत्री बनेंगे इस पर तो खैर बीजेपी के शीर्ष नेता तय करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की एक बड़ी भूमिका है इस बार एनडीए की सरकार में। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है जेडीयू के 4 नेताओं को लेकर। देखिए, जेडीयू से 4 ऐसे नेता होंगे जो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। कैबिनेट भी होना है, एमओएस भी होना है, एमओएस इंडिपेंडेंट भी होना है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश में अब नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो तय दिख रही है, अब इसमें कहीं कोई बट नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अब नीतीश कुमार मजबूत सहयोगी एनडीए के लिए हैं और एक आप देखिए उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा इस बार। 16 सीट पर जेडीयू लड़ी बिहार में और उसमें 12 सीट जो है सो 75% स्ट्राइक रेट है नीतीश कुमार का। इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसे में वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, वह मजबूत सहयोगी के रूप में उभर करके सामने आई है। इसीलिए यह बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में नीतीश सरकार का जो घटक दल अलायंस है जेडीयू से 4 मंत्री बनने जा रहे हैं। 4 मंत्री निश्चित रूप से 4 मंत्री बनने जा रहे हैं और चारों जो है सो अनुभवी। इसमें एक अनुभवी नहीं है, बाकी तो सब एक्सपर्टीज है उसमें। वो देखिए, अब जैसे नाम हम बताना चाहेंगे, मुंगेर से जो इस बार जीते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिल्कुल बड़े नेता है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अनुभव है। बिहार सरकार में वह मंत्री रहे, जो भी विभाग जो भी डिपार्टमेंट मिला उनको बाखूबी निभाया उन्होंने। हाँ, जल संसाधन मंत्री रहे हैं बिहार में। बिल्कुल, लंबी पारी रही उनकी राजनीति की और अनुभव है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, वो अनुभव है और सरकार चलाने में। और कहीं ना कहीं जब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रहेंगे साथ में एनडीए में और केंद्र में मंत्री रहेंगे तो कोई आफत विपत नहीं आने वाला है जेडीयू के सांसदों पर। जेडीयू के सांसदों को एनडीए पर भी नहीं आने वाला है। जब ललन सिंह रहेंगे तो वो खुद जो है सो मजबूत हैं। आप समझ सकते हैं आफत विपत को कैसे वह टाल मटोल कर देते हैं। तो यह ललन सिंह एक मजबूत स्तंभ के रूप जेडीयू के संकट मोचन भी गए जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि वो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस बार जो है सो जो मुंगेर से बड़ी जीत हासिल, हम जैसो कहेंगे, जो लड़ाई वहां समीकरण दिखाई पड़ रही थी उसमें कितना उहापोह और टसल भरा था, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और इस बार जो है सो वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी हम बता दें कि उस बार क्या रहा, 55.00% वोटिंग रहा इस बार वहां पर, जबकि 2019 में 54.84% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा 50। तो वह लेकिन ललन सिंह चुनाव जीत गए, आसानी से जीत गए, आसानी बड़े मार्जिन से जीत गए। मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, वह प्रबंधन उनका, तो वो जहां पर रहते हैं मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक मंत्री का नाम चला रहा है और वो निश्चित रूप से वह बड़े मंत्री बनेंगे निश्चित। दूसरे नाम की बात करते हैं। दूसरा नाम कौन सा होने जा रहा है? देखिए, दूसरा नाम की चर्चा संजय झा की है। संजय झा, जिन्होंने एनडीए को फिर से टाई अप करने में, इस गठबंधन को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, संजय झा के बारे में कहा जाता है कि वह जितने भाजपा के हैं उतने ही जदयू के हैं। हाँ। और उनका पुराना आप देखिएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी से ही से काफी सरल स्वभाव के हैं, काफी सरल और सौम्य है, हर बात को बहुत बारीकी से समझते और करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो एनडीए को में जो सटने और सटाने और नीतीश कुमार को फिर से जो, तो वह सेतु, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सेतु का काम किया, पुल का काम किया, ब्रिज का काम किया। तो यह एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार काफी विश्वासी भी है। देखिए, राज्यसभा सांसद निश्चित रूप से जो राज्यसभा सांसद हैं और नीतीश कुमार ने कुछ सोच समझ करके ही उनको राज्यसभा का सांसद बनाया। तो ऐसे में निश्चित रूप से संजय झा मंत्री भी रहे हैं बिहार में, जल संसाधन मंत्री रहे, हाँ, तो आईपीआरडी के मंत्री रहे, बिल्कुल, और लंबा अनुभव रहा है, अनुभव भी है, सब कुछ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक मंत्रालय उनके पास भी नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बार जो है सो 3rd टेन्योर जो होगा उसमें जेडीयू कोटे से वही संजय झा भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, नीतीश कुमार पर इस बार बिहार में, जैसे कि आप कह रहे हैं, संजय झा की आपने बात की, ललन सिंह की बात की, बिहार में नीतीश कुमार को अति पिछड़ों ने भी खूब वोट दिया है। बिल्कुल, खूब झोली भर भर कर वोट दिया है। क्या अति पिछड़ों में से भी मंत्री बने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा वो भी राज्यसभा से ही है, वो है रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर की बेटे, जननायक कर्पूरी ठाकुर। लोग देखिए, देश में 2 ही हुए, एक लोकनायक, एक जननायक।
तो वो जन नायक के पुत्र हैं और अति पिछड़ा समाज अभी हाल ही में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया था। बिल्कुल भारत रत्न से सम्मानित हुआ। और देखिए वह कहीं ना कहीं रामनाथ ठाकुर जब केंद्र में मंत्री बनेंगे तो वह जो जातीय समीकरण के साधने की बात है वह भी देखिए एक भूमिहार समाज से, एक ब्राह्मण समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से रामनाथ ठाकुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, तो यह एक मैसेज भी होगा ये तमाम आम आवाम में। बिहार में जातीय जो गोलबंदी होती है चुनाव के लिहाज से देखिए, ऐसे देखिए तो यह एक बढ़िया मैसेज भी जाएगा, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार देती हुई नजर आएगी बिहार में। अब अगला नाम बात करते हैं, चौथे नाम की बात करते हैं, क्योंकि 4 मंत्रियों की बात हो रही है, 4 से कम मंत्री नहीं लेंगे। बिल्कुल, ये देखिए 12 स्ट्राइक रेट है। हम जो बताया आपको शुरू में क्यों बताया कि 75% स्ट्राइक रेट रहा, तो यह स्ट्राइक रेट में उसमें जैसे एमओएस भी होंगे, कुछ जो है सो स्वतंत्र प्रभार भी होंगे और 2 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो वो अब देखिए जैसे अब हम चौथा और अंतिम नाम लेने जा रहे हैं जो संभावना है, जिसे नीतीश कुमार ने मन बनाया है, बनाने के रेस में रखा है। बिल्कुल, ये लिस्ट जो है जो ऑलमोस्ट फाइनल है वो जो है सो सुनील महतो, बिल्कुल सुनील महतो, बैजनाथ महतो, स्वर्गीय बैजनाथ महतो जो कभी थे वाल्मीकि नगर से, इस बार जीते हैं जेडीयू के टिकट से। पिछले चुनाव में इनके पिताजी जीते थे, जो उनके असामयिक निधन के कारण बैजनाथ महतो जो इनके पिता थे वही जेडीयू से सांसद थे। उनके मरने के बाद, उनके निधन के बाद अपने एग्जिट पोल में बताया भी था कि सुनील महतो जीतेंगे और बिल्कुल, और वही सुनील कुमार वही जो है सो महतो समाज से हैं। तो वह देखिए पिछड़ा अति पिछड़ा की भी बात हो रही है, तो एक पिछड़ा समाज से इधर से इनको भी बनाने की बात आ रही है, बात हो रही है। हाँ देखिए अब संसदीय दल की बैठक होनी है दिल्ली में, एनडीए नेताओं का महाजुटान हो रहा है। सभी जितने जेडीयू के बीजेपी के सांसद हैं, जेडीयू बीजेपी के बड़े नेता हैं, लोजपा के बड़े नेता हैं, वो सभी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, सभी विमान से दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल बड़ी बैठक होनी है। फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण होना है। देखिए निश्चित रूप से लेकिन यह 4 नाम की बात हो सकता है, उसमें एक आध जो भी तक लिस्ट सूची आपकी फाइनल हुई है, जो अंदर खाने में नीतीश कुमार ने मन बनाया है, जो दिख रहा है, बिल्कुल, तो वही नाम हम लोग बता रहे हैं। वो भी दिल्ली में है। नीतीश कुमार की चर्चा थी कि वो आ जाएंगे बिहार, लेकिन अभी वो दिल्ली में ही रह गए। दिल्ली में आज उनसे राजीव रंजन सिंह, संजय झा और आफाक अहमद जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के जेडीयू, हर्षवर्धन सिंह है, सभी वहां बैठे थे, अशोक चौधरी है मंत्री बिहार सरकार, तो उन्होंने मुलाकात की है। नहीं, आज भी मीटिंग अभी शाम को हो रही है, ये लोग बैठे हुए हैं, तो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो देखिए राजीव रंजन सिंह जिनके बारे में हम लोग कर रहे हैं, वह थिंक टैंक भी है, वह थिंक टैंक है जेडीयू। कल एनडीए की बैठक में भी राजीव रंजन सिंह थे, बिल्कुल, संजय झा भी थे वहां पर। हाँ वही कह रहे हैं, तो वो संजय झा और राजीव रंजन पर तो कोई इफ बट की बात नहीं है। रामनाथ ठाकुर को वह जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कवायद हो रही है, अति पिछड़ा और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं वो, तो ऐसे में निश्चित रूप से एक उनको भी उम्मीदवार मंत्रालय दिया जाएगा। और जिस तरह से हम लोग सुनील महतो या सुनील कुमार की बात कर रहे हैं, एक नाम और भी चर्चा में चल रही है, नीतीश कुमार की तो पार्टी की हमने बात कर ली, चिराग पासवान का कैबिनेट मंत्री बनता है। निश्चित रूप से देखिए चिराग पासवान तो देखिए एनडीए फोल्ड में उनका देख सो 5 की 5 सीट 100% स्ट्राइक रेट है उनका। सबसे बड़े बिहार में कैसा क्या फेस बनकर निकले, उनकी शक्ति क्या है, उन्होंने दिखा दे लोगों के बीच में, देखिए लहर चली उनकी। देखिए वह तो हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हो न हो ऐसा नहीं कि वो एमओएस भी उनको एक मिल जाए, कैबिनेट का एमओएस भी मिल जाए। हाँ एमओएस भी मिल जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उनको बहुत लाइक करते हैं, मोदी का हनुमान है। हाँ तो वो ऐसे में उनको वह मिले। और हम देखिए एक बात और भी अभी बता रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को कि वो उनके चिराग पासवान हमेशा एक बात कहते हैं अपने पिता के बारे में कि उनके पिता की विरासत को बचाना है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए आलोक जी, क्या हम कह रहे हैं, वो रामविलास पासवान जिस विभाग के लिए, जिस मंत्रालय के लिए जाने जाते थे, उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, खाद्य उपभोक्ता, तो वह उसमें क्या था, वो 5 किलो अनाज की जो बात होती है वह रामविलास पासवान की ही देन है। कोरोना काल के समय में वो जो सबको जो मुफ्त अनाज देने की बात है, वो 5 किलो जो दिया जा रहा है, वह रामविलास पासवान जब मंत्री थे उस विभाग के तो ही दिया जाता था। तो वो चिराग पासवान भी इस बात को कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं कि हमारे सहयोगी जो थे रामविलास पासवान जो नहीं रहे, तो उनका 5 किलो का उन्हीं का कंसेप्ट है देने की बात। तो यह एक बड़ी बात है। हमको लगता है कि चिराग पासवान को कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा तो यह बड़ा मंत्रालय है और इसमें काम करने का इसमें बहुत कोई भी इससे बड़ा कोई मंत्रालय मिल सकता है, देखना होगा। तो चिराग पासवान का भी मंत्री बनना है। नीतीश कुमार ने जिन 4 नेताओं को मंत्री बनाने का मन बनाया है, मूड बनाया है, अब तक ये देखना होगा फाइनल लिस्ट जब सौंपी जाएगी प्रधानमंत्री तक वो पहुंचेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। एनडीए के अलायंस की बात है, टीडीपी को भी अच्छे खासे विभाग मिलेंगे, मंत्रालय मिलेंगे, तो देखना होगा। क्योंकि इस बार बिहार में
एनडीए ने जीत हासिल की है, महागठबंधन ने भी अच्छी टक्कर दी है इस बार। बिल्कुल। पप्पू यादव भी निर्दलीय जीत का है, ये भी एक खबर रही। तो खैर ये बात अलग है। अब नीतीश कुमार ने जब मन बनाया है, फिलहाल दिल्ली में है, देखना होगा जेडीयू से जिन 4 नेताओं की हमने चर्चा की है उनका मंत्री बना लगभग तय माना जा रहा है। अब अगर अंत में कोई नाम की कटौती नहीं, लगभग चिराग पासवान का भी तय है, तो चार वो है, चिराग पासवान 5, लेकिन जेडीयू कोटे से यह 4 नाम जो है सो तय दिख रहे हैं बिल्कुल। जिन्होंने नीतीश कुमार ने जिनको लेकर मन बनाया। बिल्कुल। आप लाइव से बन रहे हैं, ये बड़ी खबर हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो बिहार राज्य से जो मंत्री बनेंगे एनडीए के नेता, उनकी भी तस्वीर हम आप तक लाइव पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।